राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां भी अपने सारे समीकरण बनाने में लगी हैं, फिर चाहे से वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर जातीय हो। और जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजनीति में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। गुर्जर हो, मीणा हो या फिर जाट हो, ये सारी बड़ी जातियां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इनके समीकरण को बिगाड़ने का भी मादा रखती हैं तो बनाने का भी मादा रखती हैं। इसीलिए सारी की सारी पार्टियां ये पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो अपने जातीय समीकरणों को अच्छे से इस बार बना सके, नहीं तो उनका बना बनाया गेम बिगाड़ने का मादा रखती हैं ये जातियां। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र की, जहां का इतिहास अगर आप जानेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जाटों का दबदबा होने के बावजूद इस सीट पर विश्नोई समाज का कब्जा है। क्यों है ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के इतिहास की हम बात करेंगे। तो इस सीट के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो सीट है, यहाँ पर अगर क्षेत्र वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर जाट जाति ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन अगर हम इस विधानसभा सीट के इतिहास को देखें तो यहाँ पर विश्नोई समाज का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। और गुर्जर, मीणा, जाट जातियों के समीकरण को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है पार्टियां, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस है अब जाट जाति को किस तरह से वो साधेंगे, क्योंकि जाट फैक्टर इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और इसके बाद अगर हम इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो देखो, जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में जाटों का दबदबा ज़्यादा है, मैंने अभी आपको बताया। और इस सीट पर जो राज कायम हुआ है वो हुआ है विश्नोई समाज का। तो राम सिंह विश्नोई ने इस सीट पर लगातार 5 साल तक राज किया। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इस सीट पर 5 साल तक लगातार राम सिंह विश्नोई ने राज किया। फिर उसके बाद 1 साल का बैकड्रॉप उनके आया, बीच में उनके पोते महेंद्र सिंह विश्नोई ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया और इस सीट पर उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। राम सिंह विश्नोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिज्ञ और राजस्थान के वरिष्ठ नेता थे और लूणी सीट से वो 7 बार विधायक रहे। फिर उनके पोते महेंद्र सिंह विश्नोई ने लूणी से अपनी विधायकी को जारी रखा। उनके बेटे ने भी, यानी कि मलखान सिंह विश्नोई ने भी इस सीट पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के वो पीसीसी सदस्य भी रहे थे। तो लगातार इनके जो परिवार की जो वंशवाद थी राजनीति, वो इस सीट पर चलती गई। और लूणी विधानसभा क्षेत्र का अगर हम समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर जाटों का दबदबा तो माना जाता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी हमेशा कोशिश यही करती हैं कि वो जिस भी पार्टी को टिकट दे, जिस भी विधायक को, इंसान को टिकट दे, वो विश्नोई समाज से आता हो। पटेल समाज भी यहाँ पर एक अपना अलग प्रभाव रखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसके जाति समीकरण में आपको बताऊं तो जाटों का दबदबा तो है, लेकिन विश्नोई समाज को यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। पटेल समाज भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तीसरे मोर्चे ने बहुत कोशिशें की यहाँ पर अपने पैर जमाने की, और इतिहास में मैं आपको बता दूं कि तीसरा मोर्चा आज़ादी के बाद से सिर्फ 2 बार ही अपने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। लेकिन 1962 के बाद की बात करूं तो यहाँ पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस की सीट ही रही है। तीसरा मोर्चा यहाँ पर अपने पैर पसारने में विफल रहा है। इसके अलावा बात करें तो लूणी विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट मानी जाती है। सीट 2011 की जनगणना के बाद की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 4,53,598 और यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को भी डिवाइड हम आपको करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर 76.95% ग्रामीण एरिया है और 23.05% शहरी है। यहाँ की कुल आबादी का 14.66% अनुसूचित जाति हैं और 4.14% अनुसूचित जनजाति हैं। और 2013 की बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव में 76.53% वोट हुआ था और 2014 में लोकसभा चुनाव में 61.94% वोटिंग हुई थी।
तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लूनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने आपको जैसे इतिहास बताया कि इतिहास में आपने गौर फरमाया होगा तो ये सीट विश्नोई समाज के दबदबे वाली सीट रही है। और अगर जाटों को खुश रखना है तो बीजेपी और कांग्रेस को जाटों वाले क्षेत्र में मौका देना चाहिए किसी जाट प्रत्याशी को, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और इस सीट पर जाटों के क्षेत्र में विश्नोई समाज का दबदबा कायम रहेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बीजेपी और कांग्रेस भी जाट समीकरणों को ध्यान में रखकर इस बार टिकट विश्नोई समाज को देती हैं या फिर जाट समाज को, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लूनी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप भी हमें अपडेट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपडेट लिख डालिए, क्या है आपके क्षेत्र के हाल और क्या कहते हैं वहां के समीकरण, आप भी हमें बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।